तुला में रवि का नीच होना। तुला में रवि का नीच होना, उपाय केवल कर्म साधना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। वह विषय है तुला राशि का नीच रवि। ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है उसका सीधा प्रभाव मनुष्य जीवन पर या संपूर्ण सृष्टि पर होता है। इसी सिद्धांत पर ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए उन घटनाओं का हम सदैव अध्ययन करते हैं। उस अनुसार आने वाले दिनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। 27 अक्टूबर 2022 को रवि ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है। अर्थात रवि ग्रह का राशि परिवर्तन निर्धारित होता है। सामान्य रूप में रवि हर महीने राशि परिवर्तन करता है और हर वर्ष 17 अक्टूबर के अंतराल में वह तुला राशि में प्रवेश करता है। तुला राशि में रवि नीच अवस्था को प्राप्त होने के कारण यह परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर इस एक महीने के अंतराल में रवि ग्रह तुला राशि में विराजमान रहता है। उसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव होता है, राशि के अनुसार कौन से प्रभाव सामने आते हैं, इसे आज हम समझेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि यह शास्त्रीय जानकारी सभी तक पहुंच पाए। रवि अर्थात सूर्यदेव का महत्व सभी को पता है। सृष्टि को चलाने के लिए, उचित संतुलन बनाए रखने के लिए रवि देव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से विचार करें तो रवि देव का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह अब नीच अवस्था को प्राप्त होने वाला है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ग्रह नीच कैसे होता है, तो उसे हम सर्वप्रथम समझने वाले हैं। ग्रह नीच होता है अर्थात वह पृथ्वी सापेक्ष निर्बली होता है। जब कोई ग्रह उच्च अवस्था में होता है तब वह पृथ्वी सापेक्ष बलवान होता है, और जब ग्रह पृथ्वी सापेक्ष निर्बली होता है तब उसका प्रभाव दो पद्धतियों से होता है। प्रथम पद्धति है कि उस ग्रह के कारकत्व में आने वाली चीज़ों में न्यूनता आती है। जैसा अब तुला राशि में रवि का आगमन होने वाला है, तो रवि के कारकत्व में आने वाली सभी चीज़ों के संदर्भ में एक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रभावित होगी। केवल मनुष्य की दृष्टि से विचार करें तो क्या रवि की स्थिति का सभी पर समान प्रभाव होगा? तो ऐसा नहीं होता है। राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, मूल कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुसार उसमें निश्चित रूप से बदलाव होंगे, लेकिन उसकी दिशा समान होगी। संक्षेप में कारकत्व में होने वाला प्रभाव लगभग समान रहता है। उसके बाद प्रभाव की दूसरी पद्धति के संदर्भ में कहा जाए तो राशि या स्थान के अनुसार बदलाव होता है। कुंडली में रवि ग्रह जिस राशि या स्थान का भावेश है उस स्थान के अनुसार भी बदलाव होता है। अब हम राशि के अनुसार होने वाले प्रभावों को समझेंगे, लेकिन उससे पूर्व ग्रह नीच का होना, इस विषय को समझना आवश्यक है, क्योंकि उसी से आप ग्रह के प्रभाव की मूल दिशा का अध्ययन कर पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार रवि के प्रभाव का विश्लेषण हम करने वाले हैं। साथ ही कुछ उपाय मैं बताऊंगी, क्योंकि रवि आत्मा कारक माना जाता है। शरीर और बुद्धि का कारकत्व भी रवि के पास है। पिता, राजनीतिक बल, अधिकार पद, जीवन में आनंद, संतोष, समाधान, ऊर्जा जैसी कई चीज़ें जो मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण मानी जाती है, वे सभी रवि की स्थिति पर निर्भर करती है। संक्षेप में रवि या सूर्यदेव मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में देखा जाए तो रोज के दिन क्रम में जब सूर्योदय होता है तब मनुष्य नींद से जगता है और सूर्यास्त के बाद सोता है। सूर्य की घड़ी पर मनुष्य जीवन शुरू करता है। निश्चित रूप से सूर्य उतना ही महत्वपूर्ण है। परिणाम स्वरूप
रवि के गोचर का प्रभाव इन सभी चीज़ों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य होता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल एक ग्रह की स्थिति पर बड़े बदलाव नहीं होते हैं। अर्थात अभी रवि देव नीच अवस्था रहेंगे, उस समय अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी है यह भी देखना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन पर सभी ग्रहों का एक साथ परिणाम होता है। भले ही रवि कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, फिर भी ग्रहों का सामूहिक प्रभाव होता है। कोई भी एक ग्रह बड़ा बदलाव नहीं कर सकता और किसी बड़े बदलाव का कारण कोई एक ग्रह नहीं हो सकता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। रवि ग्रह हर वर्ष एक महीना नीच अवस्था में रहता है, लेकिन इस वर्ष के गोचर का बड़ा ही विशेष है, क्योंकि इस वर्ष की ग्रह स्थिति थोड़ी अलग सूचित करने वाली है। रवि ग्रह शुक्र की तुला राशि में नीच होने वाला है। उसी समय शुक्र ग्रह स्वयं कन्या राशि में नीच और अस्त रहेगा, जिस कारण उसकी नकारात्मकता और बढ़ती है। कोई ग्रह जब नीच अवस्था में होता है और ग्रह जिस राशि में उस राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार फल देता है। यहाँ रवि ग्रह शुक्र की राशि में होगा और उसी समय शुक्र ग्रह भी नीच अवस्था में होगा, जिस कारण उसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं बढ़ने वाला है। लेकिन उसी समय एक महत्वपूर्ण बात है कि रवि का नीच भंग होने वाला है, क्योंकि रवि तुला राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है और उस राशि में उच्च होने वाले शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है। उनकी दृष्टि रवि पर होगी। अब रवि और शनि की स्थिति क्या कहती है, तो इस काल में बड़े राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं। राजनीतिक विशेष अधिकार पद पर जो लोग विराजमान हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि कर्म उचित हो तो वे उससे भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मकर राशि को कर्म प्रधान राशि कहा जाता है। ऐसे राशि में विराजमान होकर शनि महाराज रवि ग्रह का नीच भंग करेंगे। जैसे हमें पता है कि रवि और शनि दोनों एक दूसरे के आदर्श शत्रु हैं, तो यहाँ शनि महाराज रवि का नीच भंग करने वाले हैं। यह योग राजनीतिक पद पर विराजमान लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, लेकिन यदि कर्म उचित हो तो उन्हें एक दिलासा प्राप्त होता है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान से शनि महाराज रवि का नीच भंग करने वाले हैं। इसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। अन्यथा रवि का गोचर कई अर्थों से समस्या उत्पन्न करने वाला हो सकता है। एक तो शुक्र ग्रह नीच और अस्त है। यहाँ शुक्र का भी नीच भंग हो रहा है, लेकिन नीच भंग होने वाला ग्रह संघर्ष के बाद सफलता प्रदान करता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शुक्र ग्रह अस्त भी है, जिस कारण वह अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। दूसरी एक स्थिति है कि तुला राशि में केतु ग्रह विराजमान है। जैसा हमें पता है कि केतु सदैव वक्री अवस्था में और रवि ग्रह सदैव मार्गी अवस्था में होता है। अर्थात रवि की यात्रा केतु की दिशा में और केतु की यात्रा रवि के दिशा में होगी। अब उत्सव पर्व शुरू है। दीपावली जैसा त्यौहार है, उसमें भाई दूज के दिन चंद्रमा भी वही रहेगा और उसके दूसरे दिन वह नीच अवस्था को प्राप्त होगा। इस पूरी यात्रा में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक के बाद एक होगा। इन दोनों ग्रहणों का भी स्वतंत्र प्रभाव रहेगा। उन ग्रहणों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला वीडियो हम अवश्य बनाएंगे, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में जो स्थिति निर्माण होगी उसमें बड़े बदलाव होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। इस काल में ग्रह कई चीज़ों के संकेत हमें दे रहे हैं। ऐसे काल में व्यक्ति ने अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेष राशि का राहु मनुष्य को उचित निर्णय लेने नहीं देता है।
उसके साथ हर्षल भी है, अर्थात आपकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव होता है, अहंकार बढ़ जाता है। राहु की दृष्टि नीच रवि पर होगी, वह भी एक प्रभाव होगा। राहु मेष राशि में और मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह शत्रु राशि अर्थात बुध ग्रह की राशि में विराजमान है। कुल मिलाकर यह ग्रह स्थिति कई कारणों से नकारात्मक होने वाली है। फिर भी एक सकारात्मक चीज है कि कर्मेश शनि महाराज कर्म स्थान में और बुध ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। एक और शुभ चीज है कि गुरु महाराज स्व राशि में विराजमान है, लेकिन उनके आगे राहु और उन पर शनि महाराज की दृष्टि है, जिस कारण गुरु महाराज के शुभत्व में कहीं न कहीं एक न्यूनता उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर ऐसी ग्रह स्थिति अक्टूबर महीने में होगी जो कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष रूप से अधिकार पद पर जो लोग कार्यरत है, राजनीति में उच्च स्थान पर है या सत्ता जिनके हाथ में है, उनके लिए यह संघर्ष का काल रहेगा। फिर भी यदि कर्म उचित हो तो चिंता का कोई कारण नहीं, यह भी सत्य है। रवि ग्रह को पिता का कारक माना जाता है, अर्थात पितृसुख कम होना एक भाग सामने आता है। इस प्रकार कई अर्थों से नकारात्मक ग्रह स्थिति बनेगी। वास्तव में रवि हर वर्ष नीच अवस्था में रहता है, उसके बाद कई प्रश्न निर्माण होते हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं की आराधना, माता महालक्ष्मी की पूजा, दीपावली या कुल मिलाकर उत्सव पर्व मनाने की परंपरा शुरू की है, ताकि मनुष्य उत्सव में आनंद में व्यस्त रहेगा और नीच रवि का दुष्प्रभाव कहीं न कहीं कम होगा। कुल मिलाकर विचार करें तो इस वर्ष नकारात्मक रवि का प्रभाव थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन इस नकारात्मक प्रभाव में भी सकारात्मक बात है कि यदि आपके कर्म उचित हो तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। उस प्रभाव को अब हम समझने वाले हैं। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह मेष राशि के लिए पंचमेश है, अर्थात मेष राशि के लिए वह कारक ग्रह है। अब वह सप्तम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। उसी समय सप्तमे शुक्र ग्रह स्वस्थान के व्यय स्थान में विराजमान है, अर्थात वह षष्ठ स्थान में नीच और अस्त अवस्था में है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो एक और ईगो बढ़ना, जीवन साथी का सहयोग और प्रेम में धोखा होने की संभावना, इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए मेष जातक सावध रहे। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह वृषभ राशि के लिए चतुर्थेश होता है, जो अब षष्ठ स्थान में जाकर नीच होगा। उसी समय षष्ठेश शुक्र ग्रह पंचम स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपके शत्रु प्रबल होंगे। वे आपको अकारण परेशान करने का प्रयास करेंगे। घर का सौख्य भंग होने की संभावना है, फिर भी चिंता का कोई कारण नहीं। आप यदि उचित दीपावली मनाते हैं, अर्थात अपने संस्कृति के अनुसार सभी पूजा करते हैं, सभी परंपराओं का पालन करते हैं, उसमें घर के सभी सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, तो पारिवारिक दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे आपके घर का सौख्य और सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह मिथुन राशि के लिए तृतीयेश है। अब वह पंचम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। वहाँ से हम पराक्रम, परिश्रम, बंधु, पड़ोसी जैसी चीज़ें देखते हैं। इन सभी का एक नकारात्मक परिणाम आप पर होगा, क्योंकि तृतीय के तृतीय स्थान में जाकर नीच होने वाला है। साथ ही वह केतु के गठबंधन में होगा। कुल मिलाकर रवि ग्रह का गोचर किसी के लिए अधिक शुभदायी है ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन जो मिथुन जातक विदेश में है उन्हें शुभ फल प्राप्त होंगे। उनके कर्तृत्व में वृद्धि होगी, कर्म में वृद्धि होगी, जिस कारण रवि के इस गोचर से उन्हें शुभ फल प्राप्त होंगे। उनके जीवन में यदि कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो उसकी तीव्रता कम होगी। इस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन इन तीनों राशियों पर रवि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, यह हमने समझ लिया।
इस वीडियो की व्याप्ति बड़ी होने के कारण आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम रवि परिवर्तन का अन्य राशियों पर होने वाला प्रभाव समझने वाले हैं। साथ ही इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए अगले भाग में हम अवश्य मिलते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।